1942 वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक जापानी सिपाही अपनी बंदूक से इंडियन आर्मी के एक जवान का शरीर गोलियों से छलनी कर देता है। उस भारतीय जवान के शरीर में 7 गोलियां दागी गईं, जिससे उसके शरीर के कई अंग खराब हो चुके थे। उस जवान की हालत इतनी नाजुक हो चुकी थी कि डॉक्टरों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो जिंदा बचेगा, पर वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। 7 गोलियां खाने के बाद भी जिस भारतीय सैनिक का यमराज बाल भी बांका ना कर पाए, वो थे भारतीय सेना के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जिन्हें हम सैम बहादुर के नाम से भी जानते हैं। वही सैम बहादुर जिन्होंने 1971 की जंग में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को घुटनों पर ला दिया था। वही सैम बहादुर जो प्रधानमंत्री के ऑर्डर को सबके सामने ठुकराने की हिम्मत रखते थे। आज के एपिसोड में आपको भारत के जाबाज ऑफिसर सैम मानेकशॉ के बारे में बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि कैसे उन्होंने अपनी बहादुरी और दिलेरी से इंडियन आर्मी को बुलंदियों पर पहुंचाया। सैम मानेकशॉ का पूरा नाम सैम होरमुज़जी फ्रामजी जमशेदजी मानेकशॉ था। 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर के एक पारसी परिवार में सैम मानेकशॉ का जन्म हुआ था। इनकी शुरुआती पढ़ाई अमृतसर और शेरवुड कॉलेज नैनीताल में हुई थी। अपने पापा की तरह सैम मानेकशॉ को भी डॉक्टर बनना था। इसकी पढ़ाई के लिए वो लंदन जाना चाहते थे, क्योंकि उनके 2 बड़े भाई पहले से ही वहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन मानेकशॉ के पापा ने उन्हें ये बोलकर मना कर दिया कि तुम अभी छोटे हो। सैम मानेकशॉ को अपने पापा की ये बात रास ना आई, और इस बात से नाराज होकर उन्होंने इंडियन आर्मी में शामिल होने के लिए फॉर्म भर दिया। 1 अक्टूबर 1932 को इंडियन मिलिट्री अकादमी यानी कि IMA, जो हमारे देश में जाबाज आर्मी ऑफिसर्स की फौज तैयार करता है, वहां मानेकशॉ का सिलेक्शन हो गया। इंडियन मिलिट्री अकादमी के पहले बैच की शुरुआत 1 अक्टूबर 1932 को 40 कैडेट के साथ हुई थी, और उन 40 कैडेट में सैम मानेकशॉ भी थे। 4 फरवरी 1934 को IMA से पास आउट होने के बाद सैम मानेकशॉ ब्रिटिश इंडियन आर्मी में 2nd लेफ्टिनेंट बनाए गए। अपनी 40 साल की आर्मी सर्विस में मानेकशॉ ने कुल 5 जंगें लड़ी, और इन सभी जंगों में उन्होंने एक योद्धा की भूमिका निभाई। 1942 में सैम मानेकशॉ ने जापान के खिलाफ वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लिया था। यह उनकी पहली जंग थी। उसी समय वो अपनी सेना के साथ बर्मा में थे। उनकी टुकड़ी के आधी से ज्यादा सैनिक शहीद हो चुके थे, लेकिन मानेकशॉ ने हार नहीं मानी। वो जापानी सैनिकों से बहादुरी से लड़ते रहे। उस जंग में एक जापानी सैनिक ने अपनी बंदूक से मानेकशॉ का शरीर गोलियों से छलनी कर दिया था। मानेकशॉ इतने गंभीर रूप से घायल हो चुके थे कि उन्हें उसी हालत में छोड़कर सेना को आगे बढ़ने का आदेश दे दिया गया। लेकिन ये बात मानेकशॉ के एक सिपाही को मंजूर नहीं थी। उस सिपाही ने घायल पड़े मानेकशॉ को अपने कंधे पर उठाया और इलाज के लिए उन्हें डॉक्टर के पास लेकर भागा। मानेकशॉ की हालत देखकर डॉक्टरों ने उनका इलाज करने से मना कर दिया, और उसी समय जवाब दिया कि इनका बचना नामुमकिन है। गुस्से में मानेकशॉ के सिपाही ने डॉक्टरों के सामने राइफल तान दी और उन्हें चेतावनी दी कि अगर उन लोगों ने उसके अफसर का इलाज नहीं किया तो उन्हें गोली मार देगा। बंदूक के डर से डॉक्टरों ने मानेकशॉ का इलाज शुरू किया। उनके शरीर से गोलियां निकाली गईं। इतना करने के बाद भी डॉक्टरों को उम्मीद नहीं थी कि मानेकशॉ जिंदा बचेंगे, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 7 गोलियां खाने के बाद भी मानेकशॉ जिंदा बच गए, और उनका वो सिपाही जो उन्हें जंग के मैदान से उठाकर इलाज के लिए लेकर भागा था, उसका नाम था सूबेदार शेर सिंह। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सैम मानेकशॉ को उनकी बहादुरी और लीडरशिप के लिए जंग के मैदान में ही मिलिट्री क्रॉस पदक से सम्मानित भी किया गया था। 1947 में पार्टीशन का मुद्दा रहा हो या फिर जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ हुई जंग, इन दोनों ही ऑपरेशंस को सैम मानेकशॉ ने बड़ी बहादुरी से हैंडल किया था। भारत की आजादी के बाद 1953 में सैम मानेकशॉ की पोस्टिंग बतौर कर्नल गोरखा राइफल्स में हुई। गोरखाओं की कमान संभालने वाले वो पहले भारतीय अधिकारी थे। बात 1962 की है। सैम मानेकशॉ के ऊपर कई तरह के फर्जी आरोप लगाए गए, जिससे उनके खिलाफ
कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई। उस समय कई लोगों का मानना था कि मानेकशॉ के ऊपर लगाए गए सारे आरोपों के पीछे उस समय के रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन और आर्मी के कुछ अधिकारियों का हाथ था। सैम मानेकशॉ के ऊपर लगाए गए आरोपों की जांच की जिम्मेदारी कमान लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह को दी गई। जांच के दौरान सेना के कई अधिकारियों के बयान लिए गए। उनमें से कई अधिकारियों ने मानेकशॉ के फेवर में बयान दिया और कुछ ने उनके खिलाफ भी बयान दिए, पर कुछ ही दिनों में यह साबित हो गया कि मानेकशॉ के ऊपर लगाए गए सारे आरोप फर्जी हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ शुरू की गई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बंद कर दी गई। बताते हैं कि आर्मी में हाईएस्ट पोस्ट पर जाने के बाद भी मानेकशॉ ने उन लोगों से कभी बदला नहीं लिया जिन्होंने उनके खिलाफ बयान दिया था, जिससे यह साबित होता है कि वो सिर्फ एक बहादुर ऑफिसर ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी थे। 1962 में चीन से जंग हारने के बाद सैम मानेकशॉ को चौथी कोर की कमान संभालने के लिए तेजपुर भेजा गया। दरअसल नॉर्थ ईस्ट में LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और चीन की बॉर्डर लाइन है, उसकी निगरानी की जिम्मेदारी चौथी कोर की होती है, जिसका हेडक्वार्टर असम के तेजपुर में है। तेजपुर पहुंचने के बाद LAC बॉर्डर पर तैनात सैनिकों को मानेकशॉ ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही थी। आज के बाद कोई भी ऑफिसर या जवान मेरे रिटन ऑर्डर के बिना अपनी पोस्ट से पीछे नहीं हटेगा और मैं वो ऑर्डर कभी नहीं दूंगा। सैम मानेकशॉ के ADC ब्रिगेडियर बहराम पंताखी अपनी किताब सैम मानेकशॉ द मैन एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं कि एक बार जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बॉर्डर का दौरा करने आए थे, तब उनकी बेटी इंदिरा गांधी भी उनके साथ थी। उस समय मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को ऑपरेशन रूम में जाने से ये बोलकर मना कर दिया था कि आपने गोपनीयता की शपथ नहीं ली है, इसलिए आप ऑपरेशन रूम में नहीं जा सकती हैं। इंदिरा गांधी को मानेकशॉ की यह बात बहुत बुरी लगी थी। सैम मानेकशॉ अपनी बात कहने से कभी नहीं डरते थे, चाहे उनके सामने देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना बैठा हो। बात मार्च 1971 की है, जब ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों के जुल्म बढ़ते जा रहे थे। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चाहती थी कि बिना देर किए पाकिस्तान के साथ जंग शुरू कर दी जाए, लेकिन उस समय के आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को यह बोलकर मना कर दिया कि अभी उनकी सेना जंग के लिए तैयार नहीं है। इंदिरा गांधी इस बात से बहुत नाराज हुई थी, पर सैम मानेकशॉ ने उनसे कहा कि अगर आप ये जंग जीतना चाहती हैं तो मुझे 6 महीने का समय दीजिए, गारंटी देता हूं कि जीत हमारी होगी। और हुआ ऐसा ही। 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हुई। 13 दिसंबर को फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करने को कहा, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। इसके अगले ही दिन 14 दिसंबर को भारतीय सेना ने ढाका में पाकिस्तान के गवर्नर के घर पर हमला कर दिया। इसके बाद 16 दिसंबर 1971 को इंडियन आर्मी के इतिहास की सबसे बड़ी घटना देखने को मिली। करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने अपने हथियार डाल दिए। इस जंग में भारत की जीत हुई, ईस्ट पाकिस्तान आजाद हुआ और दुनिया के नक्शे पर एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। बांग्लादेश को पाकिस्तान से छुड़ाने में सैम मानेकशॉ का अहम रोल था। देखा जाए तो बांग्लादेशियों को इंडियन आर्मी और सैम मानेकशॉ की पूजा करनी चाहिए। 1971 में भारत पाकिस्तान की जंग के समय पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे यहिया खान। ये वही यहिया खान थे जो आजादी से पहले सैम मानेकशॉ के साथ दिल्ली में आर्मी हेडक्वार्टर में पोस्टेड थे। यहिया खान को मानेकशॉ की मोटर बाइक बहुत पसंद थी, वो इसे खरीदना चाहते थे, लेकिन मानेकशॉ अपनी बाइक बेचने के लिए तैयार नहीं थे। पार्टीशन के बाद यहिया खान ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया, तब मानेकशॉ ने उन्हें अपनी बाइक मात्र 1000 रुपए में बेच दी। यहिया खान उनकी बाइक लेकर पाकिस्तान चले गए और वादा किया कि जल्द ही उन्हें पैसे भिजवा देंगे। सालों बीत गए, लेकिन मानेकशॉ को अपनी बाइक का पैसा कभी नहीं मिला। सालों बाद जब पाकिस्तान और भारत के बीच जंग हुई, तब लड़ाई जीतने के बाद सैम मानेकशॉ ने मजाक में बोला कि यहिया खान ने 24 साल बाद अपना आधा देश देकर मेरा उधार चुका दिया। दिखने में सुंदर, मजाकिया और अपनी ट्रेडमार्क मूंछों वाले सैम मानेकशॉ सैम बहादुर के नाम से भी जाने जाते हैं।
एक बार जब वो गोरखा राइफल्स की एक बटालियन का दौरा कर रहे थे, तब उन्होंने एक सिपाही से पूछा कि क्या तुम मेरा नाम जानते हो। उस सिपाही ने जवाब दिया कि आपका नाम है सैम बहादुर, और इस तरह सैम मानेकशॉ का नाम सैम बहादुर पड़ गया। सैम बहादुर भारतीय सेना के पहले 5 स्टार जनरल और पहले ऐसे आर्मी ऑफिसर थे जिन्हें फील्ड मार्शल की रैंक पर प्रमोट किया गया था। भारत के इतिहास में इंडियन आर्मी का शायद ही कोई ऐसा जनरल हो जिसने नेशनल लेवल पर इतनी पॉपुलैरिटी हासिल की हो जितनी सैम बहादुर ने हासिल की थी। इसके अलावा सैम बहादुर को कई पदक से भी सम्मानित किया गया था। 1942 मिलिट्री क्रॉस और बर्मा गैलेंट्री अवार्ड, 1945 बर्मा स्टार, 1947 जनरल सर्विस मेडल, 1968 पद्म भूषण, 1971 पूर्वी स्टार, 1972 पद्म विभूषण। 27 जून 2008 को तमिलनाडु के वेलिंगटन के एक आर्मी हॉस्पिटल में सैम बहादुर ने आखिरी सांस ली थी। उन्हें गुजरे हुए 15 साल हो गए, लेकिन आज भी उनकी बहादुरी के किस्से लोगों के बीच जिंदा हैं। हमारे देश के ऐसे वीर सपूत के बारे में आने वाली नस्लों को बताया जाना बेहद जरूरी है। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से आज हमारा देश विश्व के शक्तिशाली देशों में गिना जाता है। 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में एक फिल्म रिलीज हुई है जो सैम बहादुर की जिंदगी पर बेस्ड है। फिल्म का टाइटल है सैम बहादुर। इस फिल्म को जानी मानी डायरेक्टर मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया है। विकी कौशल ने इस फिल्म में सैम बहादुर का किरदार निभाया है। सैम मानेकशॉ के किरदार में वो पूरी तरह से रम गए। आर्मी ऑफिसर वाला रौब, चाल ढाल और बातचीत करने का अंदाज, हर मामले में विकी कौशल ने गजब की परफॉर्मेंस दी है। पर्दे पर उन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस किरदार के लिए विकी कौशल ने अपनी पूरी जान झोंक दी, ठीक वैसे ही जैसे सैम मानेकशॉ ने अपनी जान की बाजी लगाकर देश के गौरव को बचाया। हम रहे या ना रहे, हमारी इस वर्दी का गौरव हमेशा रहेगा।